हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने मौसी के घर आई हुई हूँ। सो बेसिकली मेरे एमकॉम के जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जब एग्ज़ाम चल रहे थे उसी दौरान घर में झगड़े वगैरह स्टार्ट हो गए थे। मतलब मेरे तो कुछ किस्मत इतनी अच्छी है कि जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है, जब झगड़ा घर में होना फिक्स होता है, तो झगड़े हो रहे थे। टोटल 6 पेपर थे मेरे एमकॉम में, फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें। तो उसमें 2 पेपर कंप्लीट हो चुके थे और 4 पेपर बाकी थे और झगड़े स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे तैसे मैंने पेपर कंप्लीट किए और फिर मैं अभी फ़िलहाल अपने मौसी के घर आ गई हूँ। लगभग 20-25 दिन से मैं यहीं पर हूँ। आगे अब मुझे क्या करना है उसी से रिलेटेड मैं मतलब सोचती रहती हूँ, विचार करती रहती हूँ पूरे दिन। तो अब मतलब मेरे को अब जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है तो आप लेवल 1 था मेरा। तो वो तो मतलब ठीक ठीक गया है पेपर। मतलब जैसा मैंने सोचा भी नहीं था उस तरह का वो क्वेश्चन पेपर आया था। तो अब ठीक ठीक है, जैसा सबका गया है वैसा मेरा ही भी गया है। तो अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट का, तो जो होगा वो देखा जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करना चाहिए मेरे को, तो उसी से रिलेटेड मैं सोच रही थी। तो अब मुझे लगता है कि मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर लूँ, क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। और मतलब घर में अशांति रहती है तो पढ़ने में भी मतलब मन नहीं लगता। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जैसा कि मैंने मिनी ब्लॉग्स में बताया था। मैंने 2-3 लाइब्रेरी शिफ्ट भी की एंड लगभग 5-6 महीने मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की। बट लाइब्रेरी से आने के बाद घर पे भी तो वही माहौल रहता है, तो मतलब मैं फोकस भी नहीं कर पाती और ना ही स्टडी के लिए एकदम बहुत शांत होना, घर का माहौल भी शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब स्टडी की और बहुत से एग्ज़ाम मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर दिए हैं। सो उनका रिज़ल्ट तो कुछ खास आया नहीं। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ मैं कहीं प्राइवेट जॉब लग जाऊँ, ताकि फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट हो और फैमिली को। एंड मुझे मेरा मतलब जो ड्रीम है, मैंने आपको बताया भी था, मुझे अपना घर बनाना है। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते करते तो ये नहीं होने वाला। और एग्ज़ाम से कितनी सीटें आएगी आगे, आगे क्या होगा, मतलब रीट मीन्स जो आगे आने वाली है वो मैं दूंगी या नहीं दूंगी, मेरे को कुछ नहीं पता। बट फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं जॉब ही कर लूँ प्राइवेट, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए, ताकि थोड़े बहुत भी पैसे आएंगे तो मतलब पैसे फाइनेंशियल सबसे बड़ा मतलब चीज़ पैसा ही होती है। तो फाइनेंशियली रहेगा तो मुझे भी, वैसे भी स्टडी के लिए भी आप जानता है 10-10 11 हज़ार का रीट प्री का जो कोर्स था वो 10-11 हज़ार का था। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने जो रीट मेंस और प्री के जो एग्ज़ाम दिए थे वो बिना किसी कोर्स को खरीदे वो दिए थे। तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी और नोट्स यूट्यूब से स्टडी की है, जहाँ कहीं से किताबें, यूट्यूब, नोट्स टेलीग्राम से जो मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टडी की थी। सो यही मेरा स्टडी रूटीन था। सो आगे मैं सोच रही हूँ जॉब करने का। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने मौसी के घर ही हूँ और अभी मैंने कहीं बात नहीं की है। मैंने सोचा बैंक में, या तो क्योंकि मैंने बीकॉम कर रखी है तो बैंक में, या फिर स्कूल में। और स्कूल भी सही रहेगा, पर साथ में जॉब के साथ स्टडी, ये भी मेरे को थोड़ा हो रहा है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना घर शिफ्ट कर दूँ। मतलब मैं जो रह रही हूँ वहाँ पे मैं नहीं रहना चाहती। मेरे को वहाँ पे जब मतलब वो घर ही नहीं लगता है, ही नहीं वो हमारा घर। पहले ही बता दो, क्योंकि अपना घर मेरे को बनाना है। सो मैं कहीं और मतलब किराए का घर लेकर वहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो जॉब एंड फिर घर आके जो भी घर का काम रहेगा वो, बस स्टडी। तो अब देखते हैं, ये मैंने तो प्लान बना रखा है कि प्राइवेट जॉब देखेंगे। और अभी कहीं मैंने मतलब 2-4 कांटेक्ट कर रखे हैं कि कहाँ कहाँ मेरे को मतलब बात करनी है। 2-3 स्कूल सेलेक्ट की है, एक बैंक में भी है, एंड एक और प्राइवेट जॉब है ऑफिस वर्क का। बट देखते हैं कहाँ पे कैसे सेट होता है। और ये मेरा प्लान है, आगे भगवान का क्या प्लान रहेगा वो मेरे को पता नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं अपने मौसी के घर ही हूँ, तो यहाँ से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। सो बने रहिए हमारे चैनल में और सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।